Hello everyone, my name is Mohammad Shadab and welcome to Dramandram Academy. आज हम लोग देखेंगे कि क्या है डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो, शोरील एंड रिज्यूम और क्रिएटिव्स को एक्चुअली किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबसे एक बहुत कॉमन मिस्टेक के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी क्रिएटिव्स करते हैं। जॉब के लिए अप्लाई करना हो वही एक पीडीएफ भेज दिया, क्लाइंट को अपना काम दिखाना हो वही पीडीएफ भेज दिया, लिंक्डइन या बिहेंस पे पोर्टफोलियो बनाना हो वही कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिया और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। काफ़ी लोग पोर्टफोलियो, शोरील और रिज्यूम को एक ही चीज़ समझते हैं। उन्हें लगता है कि बस फॉर्मेट अलग अलग है, पर्पस सबका सेम है, लेकिन रियलिटी में इन तीनों का काम कंप्लीटली अलग अलग होता है। एक पोर्टफोलियो किसी और क्वेश्चन का रिप्लाई देता है, एक शोरील किसी और क्वेश्चन का रिप्लाई देती है और एक रिज्यूम किसी और क्वेश्चन का रिप्लाई देता है। और जब आप रॉन्ग सिचुएशन में रॉन्ग डॉक्यूमेंट शेयर करते हो तो कभी कभी आपका काम खराब नहीं होता, बट प्रेजेंटेशन गलत हो जाती है और वही अपॉर्चुनिटीज मिस करवा देती है। द रियल प्रॉब्लम। अब सवाल ये होता है कि ये कंफ्यूजन होता ही क्यों है, क्योंकि जब हम अपने क्रिएटिव फील्ड की शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने पर होता है। फोटोशॉप कैसे यूज़ करना है, ब्लेंडर में मॉडल कैसे बनाना है, प्रीमियर में एडिट कैसे करना होता है, लेकिन अपने काम को प्रोफेशनली प्रेजेंट कैसे करना है ये बहुत कम सिखाया जाता है। इसलिए काफ़ी बिगिनर्स को लगता है कि पोर्टफोलियो, शोरील और रिज्यूम बस एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं। एक पीडीएफ बना लो, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो और हर जगह वही शेयर कर दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे काम नहीं करती है। जब कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल देख रहा होता है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जब कोई क्लाइंट आपका काम इवैल्यूएट कर रहा होता है उसको कुछ और देखना होता है। और जब कोई क्रिएटिव डायरेक्टर या हायरिंग मैनेजर आपकी वर्क क्वालिटी एसेस कर रहा होता है उसका फोकस बिल्कुल अलग होता है। यानी हर स्टेज पर लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अलग अलग टूल्स ही यूज होते हैं। जब आप ये डिफरेंस समझ जाते हो तब आप सिर्फ अपना वर्क शोकेस नहीं करते, बल्कि अपने आप को प्रोफेशनली प्रेजेंट करना भी शुरू कर देते हो और वही चीज़ आपको बहुत से बिगिनर से अलग बना देती है। तो चलो अब सबसे पहले समझते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। What is a portfolio? पोर्टफोलियो बेसिकली आपका कोर प्रूफ ऑफ वर्क होता है। ये वो जगह है जहां आप अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स को शोकेस करते हो ताकि कोई भी पर्सन आपकी क्रिएटिव कैपेबिलिटीज को इवैल्यूएट कर सके। लेकिन पोर्टफोलियो सिर्फ फाइनल इमेज या वीडियोस का कलेक्शन नहीं होता है। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ये दिखाता है कि आप काम कैसे करते हो, आप प्रॉब्लम को कैसे समझते हो, उसका अप्रोच क्या होता है और आप सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हो। इसीलिए पोर्टफोलियो का रियल पर्पस सिर्फ काम दिखाना नहीं है, बल्कि थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखाना होता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट डेप्थ भी शो करता है, मतलब सिर्फ फाइनल आउटपुट नहीं, बल्कि उसके पीछे के प्रोसेस को और डिसीजन मेकिंग को भी समझाता है। इससे इवैल्यूएटर को ये क्लियरिटी मिलती है कि आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूजर नहीं हो, बल्कि आप एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर हो। चलो अब कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐड करना, क्वालिटी की जगह क्वांटिटी दिखाना। दूसरी मिस्टेक होती है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई भी प्रोजेक्ट बहुत ही वीक हो जाता है। तीसरी मिस्टेक सिर्फ फाइनल आउटपुट दिखाना, बिना प्रोसेस या ब्रेकडाउन स्टेप्स दिखाए। और चौथी मिस्टेक रैंडम वर्क का कलेक्शन, जिसमें कोई भी क्लियर फोकस या डायरेक्शन नहीं होता है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में क्लियरिटी नहीं है तो स्ट्रॉन्ग वर्क भी वीक लगने लगता है। व्हाट इज अ शोरील? अब समझते हैं कि एक शोरील क्या होती है। शोरील बेसिकली एक फास्ट विजुअल इंट्रोडक्शन होता है आपके काम का। इसका मेन पर्पस डेप्थ नहीं होता है, बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। ये स्पेशली उन फील्ड्स में यूज होती है जहां विजुअल मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स
और 3D। शोरील को आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन टूल समझ सकते हो। इसका काम होता है इवेल्युएट करने वाले को जल्द से जल्द अट्रैक्ट करना, सो दैट वो आपका पोर्टफोलियो आगे एक्सप्लोर करे। इसमें आप अपने बेस्ट शॉट्स को एक टाइट, फास्ट और एंगेजिंग सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हो। लेकिन यहाँ भी काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है शोरील को बहुत लंबा बना देना। जितना लंबा शोरील उतना कम इम्पैक्ट। दूसरी मिस्टेक होती है वीक ओपनिंग। अगर फर्स्ट 5 to 10 सेकेंड्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो व्यूअर इंटरेस्ट लूज कर देता है। तीसरी मिस्टेक है रेपिटेटिव शॉट्स, सेम टाइप का वर्क बार बार दिखाना। और चौथी मिस्टेक है एडिटिंग रिदम का ना होना। अगर पेसिंग और फ्लो वीक है तो इवन अच्छा काम भी बहुत बोरिंग लग सकता है। सिंपल आइडिया ये है कि शोरील का काम डेप्थ शो करना नहीं है। शोरील का काम सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इज योर वर्क वर्थ एक्सप्लोरिंग फर्दर? क्या आपका काम आगे एक्सप्लोर करने लायक है? What is a resume? अब आते हैं रिज्यूम पर। क्या होता है रिज्यूम? रिज्यूम एक प्रोफेशनल समरी डॉक्यूमेंट होता है। इसका मेन पर्पस आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज दिखाना नहीं होता है, बल्कि आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को क्लियरली डिफाइन करना होता है। यहाँ पर फोकस होता है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन पर, जैसे आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। रिज्यूम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोफेशनल समरी, जहां आप शॉर्ट में बताते हो कि आप कौन हो और किस डायरेक्शन में काम करते हो। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जहां आप अपने पास्ट रोल्स और प्रोजेक्ट्स को मेंशन करते हो। फिर इसके बाद आता है स्किल्स सेक्शन, जहां पर आप अपनी टेक्निकल और क्रिएटिव एबिलिटीज को लिस्ट करते हो। एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस भी रिज्यूम का पार्ट होते हैं, जो आपकी लर्निंग बैकग्राउंड को सपोर्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अचीवमेंट्स, जहां पर आप अपना मेजरेबल इम्पैक्ट दिखाते हो, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। अब देखो, रिक्रूटर्स रिज्यूम क्यों मांगते हैं? क्योंकि उन्हें क्विकली ये समझना होता है कि आप कौन हो प्रोफेशनली, आपका बैकग्राउंड क्या है और आप रोल के लिए फिट हो या नहीं। लेकिन काफ़ी लोग रिज्यूम में मिस्टेक्स कर देते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, ओवरली डेकोरेटिव डिज़ाइन। रिज्यूम को पोस्टर बना देना। अपने रिज्यूम को सिंपल और क्लीन रखो। दूसरी मिस्टेक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर देना, जिससे क्लियरिटी खो जाती है। तीसरी मिस्टेक, जेनरिक स्किल्स लिस्ट, जिसमें सब कुछ लिख दिया जाता है बट डेप्थ नहीं होती। और चौथी मिस्टेक, मेजरेबल अचीवमेंट्स ना होना, सिर्फ वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स ये लिखना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता। सिंपल आइडिया ये है कि रिज्यूम का काम इम्प्रेस करना नहीं होता है। रिज्यूम का काम सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, हु इज दिस पर्सन प्रोफेशनली। साइड बाय साइड कंपैरिजन। अब हम इन तीनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन से समझते हैं, ताकि कंफ्यूजन क्लियरिटी में बदल जाए। पोर्टफोलियो, शोरी और रिज्यूम तीनों का पर्पस सेम नहीं है। ये तीनों एक ही काम के डिफरेंट एंगल्स हैं। पोर्टफोलियो का फोकस होता है डेप्थ पर। यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिटेल में दिखाते हो। प्रॉब्लम क्या थी, आपने कैसे सॉल्व की और फाइनल आउटपुट क्या था। इससे व्यूअर को आपकी क्रिएटिव कैपेबिलिटी और थिंकिंग समझ आती है। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट फोकस्ड होता है। शोरील का फोकस होता है स्पीड और इम्पैक्ट पर। ये एक क्विक हाईलाइट रील होती है, जिसमें आप अपने बेस्ट विजुअल मोमेंट्स दिखाते हो। इसका गोल डेप्थ एक्सप्लेन करना नहीं होता है, बल्कि अटेंशन ग्रैब करना होता है। इसीलिए हाईलाइट फोकस होती है और विजुअल इम्पैक्ट डिलीवरी करती है। रिज्यूम का फोकस होता है कॉन्टेक्स्ट पर। ये बताता है कि आप प्रोफेशनली कौन हो। यहाँ आप अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी प्रेजेंट करते हो। आप कौन हो, क्या एक्सपीरियंस है, कौन कौन से रोल्स में काम किया है और आपकी स्किल्स क्या हैं। ये पर्सन फोकस्ड डॉक्यूमेंट होता है, जो करियर हिस्ट्री को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करता है। सिंपल कंपैरिजन समझो। पोर्टफोलियो मतलब डिटेल्ड वर्क और थिंकिंग, शोरील मतलब फास्ट विजुअल इंप्रेशन एंड रिज्यूम इक्वल्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। जब आप इन तीनों के डिफरेंस को क्लियरली समझ लेते हो, तब आप सिर्फ अपना काम नहीं दिखाते हो, आप अपने आप को करेक्ट वे में प्रेजेंट करना सीख जाते हो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस।
विच वन कम्स फर्स्ट? अब यहाँ पर सबसे प्रैक्टिकल सवाल आता है, इन तीनों में से सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? इसका आंसर यूजुअली सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन एक जनरल स्ट्रक्चर हर क्रिएटिव करियर में सेम होता है। अगर आप स्टूडेंट हो और अभी करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट फोकस होता है पोर्टफोलियो बनाने पर, क्योंकि बिना रियल वर्क के आप शोरील या स्ट्रॉन्ग रिज्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर आप फ्रीलांसर हो और क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, तो भी पोर्टफोलियो आपका प्राइमरी टूल बन जाता है। क्लाइंट को आपका डिटेल वर्क देखना होता है, प्रोसेस देखना होता है और ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। मोशन डिज़ाइनर्स के केस में शोरील इम्पॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन वो भी पोर्टफोलियो से ही बनती है। शोरील इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो बेस्ट शॉट्स का कंपाइलेशन होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए भी पोर्टफोलियो बेस्ड होता है, क्योंकि उनका काम डेप्थ और थिंकिंग पर डिपेंड करता है, सिर्फ मोशन इम्पैक्ट पर नहीं। और 3D आर्टिस्ट के लिए भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है, पहले स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स और फिर उनका प्रेजेंटेशन। सिंपल हायरार्की समझो, पोर्टफोलियो फाउंडेशन है, शोरील पोर्टफोलियो से ही ड्राइव की जाती है, एंड रिज्यूम इन दोनों को सपोर्ट करता है। मतलब आप पहले काम क्रिएट करते हो, फिर उसको पैकेज करते हो और फाइनली उसको प्रोफेशनली प्रेजेंट करते हो। अगर ये ऑर्डर उल्टा हो जाए तो प्रेजेंटेशन तो स्ट्रांग होगी, लेकिन सब्सटेंस वीक हो जाता है और फिर लॉन्ग टर्म में वही गैप प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रोफेशनल वर्कफ्लो। तो चलो अब देखते हैं प्रोफेशनल्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। रियल वर्कफ्लो में पोर्टफोलियो, शोरील और रिज्यूम अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। ये तीनों एक ही वर्क प्रोसेस से नेचुरली निकलते हैं। सब कुछ स्टार्ट होता है एक कंप्लीट प्रोजेक्ट से। आप किसी रियल प्रॉब्लम या ब्रीफ पर काम करते हो और उसको एंड टू एंड एग्जीक्यूट करते हो। जब आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आप सिर्फ फाइनल आउटपुट नहीं रखते, बल्कि काम का जर्नी भी कैप्चर करते हो, डिसीजंस, आइटरेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस डॉक्यूमेंटेशन से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, जहाँ पर आप डिटेल्ड प्रोजेक्ट केस स्टडी बना सकते हो। उसी पोर्टफोलियो से आप बेस्ट मोमेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हो, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और हाइलाइट्स और इम्पैक्टफुल शॉट्स। यही बेस्ट शॉट्स आगे चलकर आपकी शोरील का पार्ट बनते हैं, जहाँ पर आप सब कुछ फास्ट और एंगेजिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो और साथ ही अपना रिज्यूम अपडेट करते हो, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सपीरियंस और अचीवमेंट के फॉर्म में ऐड करते हो। इसीलिए प्रोफेशनल सेपरेट चीज़ें क्रिएट नहीं करते, वो एक ही वर्क को डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट करते हैं। सिंपल आइडिया ये है, सेम वर्क, डिफरेंट पैकेजिंग एंड डिफरेंट पर्पस। अगर आप ये वर्क को समझ जाते हो तो आप सिर्फ क्रिएटिव वर्क नहीं करते, आप अपना वर्क सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना भी सीख जाते हो। ऑलराइट, नाउ सम क्लोजिंग थॉट्स। आखिर में एक सिंपल क्लियरिटी ले आते हैं। पोर्टफोलियो, शोरील और रिज्यूम ये एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। इनका काम सेम चीज़ को रिपीट करना नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पोर्टफोलियो आपके काम की डेप्थ दिखाता है, शोरील आपके काम का इम्पैक्ट प्रेजेंट करता है और रिज्यूम आपका प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट दिखाता है। और जब आप एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव प्रोफेशनल बनने की जर्नी में होते हो, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाते हैं और आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक या दो से काम नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे पहला फोकस होना चाहिए अच्छा काम क्रिएट करने पर, क्योंकि बिना अच्छे और स्ट्रॉन्ग काम के कोई भी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग या शोरील इम्पैक्टफुल नहीं हो सकती है। उसके बाद आता है उस वर्क को सही तरीके से पैकेज करना, ताकि वो सही ऑडियंस तक सही फॉर्म में पहुंचे। अगर आप ये सीक्वेंस समझ लेते हो तो आप अपनी क्रिएटिव जर्नी में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड बन जाते हो। और लास्ट में एक सिंपल लाइन, टैलेंट अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक कर सकता है। एंड दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो इम्पैक्टफुल लगा हो, मीनिंगफुल लगा हो एंड आपके बहुत ज़्यादा काम आया हो। एंड अगर इस वीडियो ने आपको कुछ क्लियरिटी दी है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक and share with your friends and colleagues. I'll see you in the next video. Keep learning, keep growing.